नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरलेस पर। तो पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन मतलब सूत्र कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो और वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन हमारा यहाँ पहला, तो चलिए आइए, हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है सदिश वेक्टर ए के लिए एवं एक्स ए के एक्स एवं वाई घटक क्रम से 4 मीटर एवं 6 मीटर हैं। सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के एक्स एवं वाई घटक क्रम से 10 एवं 9 मीटर हैं, ठीक है। सदिश वेक्टर बी के लिए गणना कीजिए। किसके लिए करना है? हमें v के लिए करना है, ठीक। तो नंबर 1 इसके x एवं y घटक, नंबर 2 इसकी लंबाई, नंबर 3 इसका x अक्ष से बनने वाला जो कोण है वो निकालना है। तो हम सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए x के वेक्टर a के x एवं y घटक क्रम से 4 ए के हैं, ठीक है। x और y घटक 4 हैं और 6 हैं। तो ए एक्स बराबर हमें कितना दिया गया है? 4 मीटर, ठीक है। ए वाई बराबर कितना दिया गया है? 6 मीटर, ठीक है। ये हमें दिया है। तो अब हम और भी कुछ दिया है, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी के एक्स एवं वाई घटक क्रम से कितने दिए गए? यहाँ ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर 10, ठीक है। और ए बाई प्लस बी बाई बराबर में 9, ठीक है, मीटर है। ये मीटर में दिए हैं, ठीक। बस अब हमें इतना दिया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, मतलब इसके पॉइंट फर्स्ट में क्या पूछ रहा है? इसके x एवं y घटक किसके x और y घटक किसके पूछ रहा है? यहां पर दिया गया सदिश वेक्टर v के लिए गणना कीजिए। तो ये सभी जो है वेक्टर b के लिए ही पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो यहां हम देखेंगे, अगर हमें निकालना है नंबर 1 इसके x एवं y घटक किसके? b के, ठीक है। तो हमें वेक्टर ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर कितना दिया गया? 10। वट ए एक्स बराबर कितना दिया? यहां दिया गया 4, तो यहां 4 लिखेंगे प्लस बी एक्स बराबर 10 मीटर, ठीक है। इस 4 को जो है इधर ले आओ, तो यहां बी एक्स बराबर कितना दिया गया? 10 माइनस के 4 हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 6 मीटर। बी एक्स के लिए बी एक्स कितना आ गया हमारा? 6 मीटर। अब हमें इसका निकालना है ए बाई प्लस बी बाई बराबर कितना दिया गया? ए बाई बी बाई 9, ठीक है। ए बाई बराबर कितना? ए बाई बराबर दिया यहाँ 6, तो 6 प्लस बी बाई बराबर 9। 6 को जो है इधर ले जाइए, तो यहाँ बी बाई जो है 9 माइनस के हो जाएंगे हमारे 6, ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारा 3 मीटर। कितना आ गया? 3 मीटर आ गया। ये तो हमारा पहला हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे में क्या पूछ रहा है? इसकी लंबाई, लंबाई जब पूछ रही है, किसकी लंबाई पूछ रहा है? सदिश वेक्टर बी के लिए गणना कीजिए, ये कह रहा है। तो वेक्टर बी के लिए सभी पूछे जा रहे हैं। तो नंबर 2 इसकी लंबाई पूछेंगे। तो लंबाई के लिए हम क्या निकालेंगे? जब लंबाई पूछी थी तो हमने मतलब ये क्वेश्चन इसके जो सूत्र थे वो हमने करा दिए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। लंबाई कैसे निकालते हैं, किस सूत्र से निकालते हैं, ठीक। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ यानी कि b बराबर पूछ रहा है, b। तो लंबाई के लिए, b की लंबाई के लिए हमें सूत्र लगाना होगा अंडर रूट, यानी b इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम 2 ही ले रहे हैं क्योंकि इसमें 2 ही पूछे, 2 ही दिए गए हैं, x और y दिए गए घटक, ठीक है। अगर z भी दिया होता है तो हम z भी लेते इसमें, ठीक। तो यहाँ फिलहाल 2 ही दिए हैं तो 2 ही लेंगे। तो vx हमें कितना दिया? अभी हमने निकाला है vx बराबर 6, तो यहाँ इसका जो अंडर रूट हो जाएगा 6 की पावर 2 और
बी बाई अभी हमने निकाला है 3, तो यहाँ 3 की पावर 2, ठीक है, अंडर रूट में है। इसका हो जाएगा 36 और इसका हो जाएगा 9 अंडर रूट में। कितना हो जाएगा अंडर रूट में? 45, ठीक है। लेकिन इसमें से हमारा कुछ बाहर निकलेगा, ठीक है, तो यहां से हमारा 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक, और कितना होगा? 5 अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक, मीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 अंडर रूट 5 मीटर हो जाएगी। अब हम तीसरा देखें, तीसरे में क्या पूछ रहा है? तीसरे में कह रहा है इसका x अक्ष से बनने वाला जो कोण है वो पूछ रहा है। तो यहां पर हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है b बाई अपॉन में bx, ठीक है। ये थीटा को, सॉरी tan को उधर पहुंचाइए तो थीटा बराबर हो जाएगा, पता है हमें tan इनवर्स हो जाएगा, और b बाई अपॉन में bx, ठीक है, इक्वल टू, अब tan इनवर्स b बाई कितना दिया? 3, ठीक है, तो यहां रखिए 3 बटे में bx कितना दिया? bx हमें दिया गया 6, ठीक है, bx 6 दिया। चलिए, तो इसको हम फिलहाल लिखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ठीक है। अब इसका जो कोण होगा तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 26.6 डिग्री, ठीक है। इसका जो कोण होगा वो कितना होगा? 26.6 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। कह रहा है वेक्टर ए बराबर दिया है, वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कह रहा है वेक्टर ए का परिमाण, नंबर 2 वेक्टर बी का परिमाण, नंबर 3 में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण, नंबर 3 में कह रहा है, सॉरी 4 में कह रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण, नंबर 5 में कह रहा है वेक्टर ई की दिशा में एकांक सदिश, और नंबर 6 में कह रहा है वेक्टर ए प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है, और 7 में कह रहा है सदिश वेक्टर ए का x बाई जेड अक्ष के साथ जो कोण है उससे, ठीक। तो हम देखते हैं नंबर 1, तो फर्स्ट यहीं पे देख लेते हैं ना, बारी बारी से देखेंगे और मिटाते भी जाएंगे। तो फिलहाल हम निकाल रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का, सॉरी पहले वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे। तो नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ नंबर 1 वेक्टर ए के लिए हम निकालेंगे। जब परिमाण निकालेंगे तो हमें, अभी हमने सूत्र लिखाया था ना, अभी हमने सूत्र ये किया था वेक्टर वी के लिए निकाले थे ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ ए के लिए पूछ रहा है, तो ए के लिए यहाँ पर करना होगा ax स्क्वायर प्लस, सॉरी a बाई स्क्वायर प्लस a जेड स्क्वायर, ओके, अंडर रूट में ax कितना है? यहाँ पर 3 है, तो 3 की पावर 2 प्लस a बाई, यहाँ a यही है ना, तो a बाई कितना है हमारा? -6 और इसकी पावर 2 प्लस a जेड कितना है? -2 और इसकी पावर 2, ओके। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अंडर रूट में 3 का वर्ग कितना होता है? पता है 9। 6 का वर्ग कितना होता है? ये भी पता है 36, प्लस 2 का वर्ग कितना होता है? ये भी पता है 4, ओके। तो ये 40 और 9 कितने हो गए? 49। तो कितना आ गया? ये 7, ठीक है, कितना आ गया हमारा? 7। तो इसका जो यानी कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी आ गई, या फिर हम कह सकते हैं कि जो परिमाण है तो कितना आ गया वो हमारा? 7, ओके। चलिए, नंबर दूसरे में कह रहा है, दूसरे में पूछ रहा है वेक्टर बी के लिए कह रहा है, तो v का परिमाण हमें निकालना है। तो v इक्वल टू अंडर रूट में, अब यहां देखिए पिछले वाले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें केवल 2 दिए थे, x और y दिए थे, लेकिन इसमें x y और z तीनों दिए हैं, तो तीनों के लिए करेंगे, ठीक है, यानी कि तीनों के लिए दिए हैं x y z, ये x और ये y और ये z, ठीक है, तो तीनों के लिए दिए हैं, ठीक। तो तीनों दिए हैं तो तीनों के लिए हम करेंगे, 2 दिए थे तो हम 2 के लिए कर रहे थे। तो यहाँ b क्या होगा? b
एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर हम मान रख रहे हैं वी एक्स बराबर कितना है, कुछ भी नहीं लिखा है यानी आई कैप लिखा है, तो यहाँ पर आई जो है किसके गुणांक में यहाँ पर है, एक के गुणांक में है, तो वहां पर एक का वर्ग प्लस, और बी वाई कितना है, बी वाई हमारा है 2 और इसकी पावर 2 प्लस बी जेड -2 है, -2 लिख दिया, पावर 2 कर दी, बराबर में अंडर रूट 1 प्लस ये 4 और ये भी 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 9, यानी कि 9 बराबर में ये आ जाएगा 3। तो बी का परिमाण हमारा कितना हो गया 3। ठीक है, तो बी का परिमाण हमारा 3 हो गया। चलिए अब हमें निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर वी का परिमाण, तो फिलहाल मैं इसको रफ कर दूं। चलिए तो वेक्टर नंबर 3 है, कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। अब इसे जोड़ना तो आता ही है ना, चलिए जोड़ते नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा ना, मैं किस लिए हूं। तो वेक्टर ए का जो मान रखा है वो रख लीजिए 3 आई कैप -6 जे कैप -2 के कैप। यहां अब हमने रख लिया है ए का। ओके, बी प्लस लगाया ना, प्लस लगा लीजिए पहले, तो बी के लिए बी का मान ये दिया गया, तो बी का मान दिया गया है 2 आई जे कैप और -2 के कैप। ओके, ये है। अब इसको जोड़ लो, चलो तो इसको हम जोड़ें, आई को आई के साथ जोड़ेंगे, जे को जे के साथ और के को के साथ जोड़ेंगे, जैसे मैथ में करते हो ना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ते हो, एक्स का एक्स के साथ जोड़ते हो, ठीक, और नंबर का नंबर के साथ जोड़ते हो, इसी तरह से इसमें भी है। तो यहाँ पर 3 आई कैप, तो 3 आई और प्लस आई, ठीक है, प्लस माइनस में 6 जे, यहाँ प्लस लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में इसको लिख लो, ब्रैकेट में लिख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा आपका, और प्लस 2 जे कैप, प्लस लगाओ, यहाँ माइनस का 2 के कैप लिखा है, के कैप लिख लो, माइनस का इधर भी 2 के कैप लिखा है, ये भी लिख लो, लिख लिया। चलिए इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 आई कैप, कहाँ चला गया, आई कैप, हाँ ठीक, आई कैप, और इससे इसको माइनस करेंगे, 6 से हम 2 माइनस करेंगे, तो 6 से 2 माइनस करने पर हमें मिलेगा माइनस का 4 और जे कैप, और यहाँ पर माइनस और माइनस के दोनों ही है, तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे, ठीक है, प्लस तो नहीं होंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 4 के कैप। ओके, अब ये जो है आ चुका है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण। ओके, तो चलिए फिलहाल परिमाण तो अभी नहीं आया, सॉरी, परिमाण तो जब आएगा ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो परिमाण अब हम देखते हैं। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण जब निकालेंगे तो अंडर रूट में हम लिखेंगे, ठीक है, यहां लिखिए इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस 4 का वर्ग, माइनस के माइनस लिख लो। ओके, चलिए मुझे पता है इसका 16 होता है, इसका भी 16 है, इसका भी 16 है, बराबर भाई कितना हो गया 16 3 48। ओके 48 हो गया, ठीक, तो यहां से हम कितना निकाल सकते हैं बाहर, चलिए निकालो। ओह, इसको बाहर निकालेंगे, निकालने के लिए फैक्टर कर लो, तो यहां से हमारा देखिए, अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो नहीं लिखने, बहुत से बच्चे नहीं जानते, तो उसको मैं कर रहा हूं। तो यहाँ फिलहाल हम करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 3, 4 चौको 16, 16 तिया 48, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर निकल जाएगा, तो 4 अंडर रूट में 3 आ गया, इसका आ गया तीसरे का आंसर, यानी कि हमारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ होने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा दिया गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिमाण। कौन सा है, 4th। ओके, 4 है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी,
ठीक है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लिए हम निकालेंगे तो 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, सॉरी k कैप, ओके। माइनस करिए, माइनस लगाए, माइनस लगाओ। यहाँ b के लिए i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ओके। तो 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, सबको माइनस करेगा। i कैप माइनस 2j कैप और जो माइनस है वो प्लस कर देगा 2k कैप, ओके। ये हो गया। अब वही करेंगे जो अभी हमने पिछले किया है। आई को जोड़ेंगे, आई के साथ जोड़ेंगे, जे का जे के साथ जोड़ेंगे, के को के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ आई कैप और माइनस आई कैप, ओके। माइनस 6j कैप और माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप और माइनस प्लस 2k कैप, ओके। ये तो फिलहाल हमने साथ साथ में लिख लिए हैं। ये लिखा हुआ है हमारा साथ, इसके साथ ये है, इसके साथ ये लिखा हुआ है, ठीक। आई 3i कैप प्लस का है और माइनस आई कैप है, तो 2i कैप बचेगा माइनस, और यहाँ पर 8i जे कैप हो जाएंगे माइनस के, ये माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, माइनस इधर प्लस का है, माइनस का है, तो इधर क्या बचेगा, प्लस का ही लिख लीजिए, जीरो और के कैप, ओके, के कैप। ये हो गया। तो हमें फिलहाल निकालना है इसका परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए मोड में वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट में 2 की पावर 2 माइनस 8 की पावर, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ प्लस लगाइए, माइनस यहाँ लगाओ, पावर 2 प्लस इधर 0 की पावर 2, ठीक, ओके। इसको करेंगे 4, इसको करेंगे 64, तो हमारा हो जाएगा 68 और अंडर रूट में, तो यहाँ हमारा फिलहाल हो जाएगा 4 गुणे 17, ठीक है, 17 चौकू 68 होते हैं, ठीक। अब हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा, 4 का वर्गमूल हम लेंगे तो 2 अंडर रूट में 17 मीटर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश कह रहा है, तो वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश देख लीजिए। वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, पढ़ रहे हो, पढ़ो। 5वां है, 5वें में कह रहा है वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, तो वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश के लिए सूत्र हम लगाएंगे, तो वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, ओके। तो ये वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश, हमने पीछे पढ़ा था कि एकांक सदिश के लिए हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, ठीक है। ये सूत्र हम सारे क्लियर करा चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, तो वो पिछली वीडियो आप पहले देखें, जो भी वीडियो पढ़ी है स्टार्टिंग से आप देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो एकांक सदिश के लिए हमने सूत्र लगाया था, एकांक सदिश ए इक्वल टू वेक्टर ए वाई परिमाण परिमाण एक्स, क्या कह रहा हूं मैं, ए, ओके। तो यहां वेक्टर ए बराबर कितना, 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। और इसका जो परिमाण आया था, कितना आया था, अभी हमने निकाला था 7 आया था शायद, 7, हाँ 7, ओके। ये हो गया इसका परिमाण, ठीक। अब हम देखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश, तो एकांक सदिश ये भी हम निकाल लें इसका। तो एकांक सदिश के लिए चलिए, तो यहाँ वेक्टर
ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश की दिशा में एकांक सदिश। चलिए, तो सदिश एकांक सदिश बोलना है मुझे, एकांक सदिश नहीं बोलना है, भूलना नहीं है। चलिए देखिए, अब हमें इसकी दिशा में एकांक सदिश, ओहो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश, सदिश 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 एकांक सदिश। तो यहां वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन में ए प्लस बी, वो भी मोड में। चलिए ठीक, ओके, ये हो गया। अब इनके मान रखिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हमने जो मान निकाला था वो कितना था, शायद 4i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, यही निकाला था ना, अपॉन में। परिमाण कितना निकाला था हमने, परिमाण हमने निकाला था 4 चौको 16 4 अंडर रूट में 3। ठीक, तो यहां से हम 4 कॉमन ले लें, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ओके, अपॉन में 4 अंडर रूट में 3, इसको काट दीजिए। तो हमारा यहाँ पर बचेगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अंडर रूट 3। ठीक, ये हो गया इसका आंसर, ओके। अब हमारा रह गया इसका लास्ट सदिश वेक्टर ए का एक्स वाई तथा जेड एक्स के साथ जो कोण है उसको निकालना है। चलिए, कैसे करेंगे, चलिए, तो 6 7 6 हो गया, 7 देखेंगे। और कोण देखना है हमें, एक्स के लिए पहले हम निकालेंगे सदिश, सदिश वेक्टर ए का एक्स वाई तथा जेड अक्ष के साथ कोण, के साथ कोण, ओके। तो कोण फिलहाल हमने मान लिया है अल्फा, अल्फा मान लीजिए। तो माना इसका कोण जो है इसके साथ पहला अल्फा, ठीक है, माना अल्फा कोण है, कोण यहां पर कोण लिखना है, ओके, अल्फा कोण। तो हम निकालेंगे कोस अल्फा बराबर, ठीक है, कॉस अल्फा बराबर, ये हम सारे बता चुके हैं कॉस कैसे होता है, ठीक है, पिछली वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो यहां ए एक्स अपॉन में ए, ठीक है, ए एक्स अपॉन में ए, ओके। तो ए एक्स हमने कितना निकाला था, सॉरी निकाला नहीं था, ए एक्स बराबर कितना दिया 3, और ए का जो परिमाण हमने निकाला था वो कितना था 7, ठीक है। तो यहां अल्फा बराबर जो आ जाएगा कॉस इनवर्स 3 अपॉन में 7, ओके, ये हो गया इसके लिए। चलिए, अब हम देखते हैं अल्फा, अल्फा कोण था एक्स के लिए, एक्स घटक में अल्फा कोण हमने माना था एक्स के लिए, ठीक है, एक्स अक्ष के लिए, यहां लिख लीजिए एक्स अक्ष के लिए, ओके। अब हम यहां देख लें वाई अक्ष के लिए, बीटा मान लीजिए, बीटा कोण, ठीक है, अल्फा बीटा गामा मान लेंगे। ठीक, तो यहां कोस बीटा बराबर बाई एक्स के लिए बाई, तो ए बाई बटे में ए, ठीक है, तो ए बाई बराबर माइनस के 6 अपॉन में
7, ठीक है। तो यहाँ बीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स -6/7, ठीक। ये इसके लिए हो गया। जेड अक्ष के लिए, जेड अक्ष के लिए, ओके, जेड अक्ष के लिए कोण गामा कोण ले लीजिए, वो गामा कोण, ठीक है। अरे यार, कोण, ओके, गामा कोण। तो यहाँ cos गामा इक्वल टू ए जेड अपॉन में ए। तो ए जेड कितना है, -2 और बटे में 7। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, नीचे है दिख रहा है, ओके, चलिए नीचे लिख लीजिए। तो गामा बराबर हमारा हो जाएगा cos इनवर्स -2 बटे में 7 आंसर, ओके। ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक। अब हम देखें, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। 2 से 100 वेक्टर P वेक्टर Q का परिणामी सदिश वेक्टर R है, ठीक है। Q की अगर दिशा उलट दी जाए तो इसका जो परिणामी सदिश हो जाता है वेक्टर S, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है कि R² + S² इक्वल टू क्या करना है, 2P² + Q², ओके। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर हम मान लेते हैं, यानी कि वेक्टर R व वेक्टर, एक मिनट, R कहाँ है, P है, वेक्टर P व वेक्टर Q का करना है परिणामी सदिश क्या है, वेक्टर कौन गया, वेक्टर R है, ठीक है, वेक्टर R है, ठीक। अब जब Q की दिशा उलट दी जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वेक्टर P व माइनस वेक्टर Q का परिणामी सदिश वेक्टर S है। कितना हो जाता है, S हो जाता है। तब वेक्टर P प्लस वेक्टर Q बराबर हमारा परिणामी सदिश इसका कितना होता है, R, ठीक है। और वेक्टर P माइनस वेक्टर Q का परिणामी जो सदिश हो जाता है वो वेक्टर S हो जाता है, ठीक है। ये हुआ। तो अब हमें क्या करना है, इसका अदिश परिमाण निकालना है, अदिश गुणन करना है, गुणनफल करना है, ठीक, तब निकल के आएगा ये। चलिए, तो यहाँ पर अदिश गुणन करने पर, अदिश गुणन करने पर ओके, तो अदिश गुणन करेंगे, पहले हम इसका इसी के साथ करेंगे। तो यानी कि वेक्टर R डॉट वेक्टर R, ठीक है, इसके साथ करेंगे। चलिए, तो यहां हमारा होगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q डॉट वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ठीक है। सेम होगा, तो यहां इसका R² हो जाएगा, R डॉट R होगा तो R² हो जाएगा, ठीक है। और यहां PQ, ओके। तो P का P के साथ करेंगे, तो P डॉट P का Q के साथ करेंगे प्लस P डॉट Q, ठीक। अब Q का करिए प्लस Q डॉट P, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा, P प्लस Q का Q के साथ Q डॉट Q, ओके, ये हो गया। तो यहाँ R² बराबर जो हमें मिला है वो P² प्लस P डॉट Q। इसको हम देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, AB बराबर BA, ये पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था ना। तो यहाँ पर यही है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2PQ, ओके, और यहाँ पर Q², ठीक। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। अब हम देखेंगे इससे, ठीक, तथा और लिख दीजिए, ठीक। अब हम देखेंगे इससे,
तो इससे देखेंगे वेक्टर s डॉट वेक्टर s इक्वल टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q डॉट वेक्टर p माइनस वेक्टर q। ठीक है, इसका मल्टीपल करेंगे यानी s डॉट s बराबर हम करेंगे p माइनस p q और डॉट p माइनस q। ठीक है, ये करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये s स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p का p के साथ करेंगे p स्क्वायर, इसका इसके साथ करेंगे माइनस का हो जाएगा ये p q और q का p के साथ ये माइनस का पी क्यू कर लेंगे, क्यू पी है तो पी क्यू ऐसे कर लीजिए क्यू पी। ठीक है, इसका इसी के साथ करेंगे तो प्लस का हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ओके, यहाँ कर लीजिए, इसको हटाओ। चलिए, तो यहाँ फिलहाल हम देखें इसका उलट जाएगा तो एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और माइनस 2pq। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का क्यू स्क्वायर। ये समीकरण 2 डाल दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और दोनों को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर चलिए जोड़िए। तो हमारा एक जो है आर स्क्वायर है प्लस दूसरा जो है एस स्क्वायर है बराबर, तो यहाँ हमारा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ है पी स्क्वायर प्लस माइनस 2pq और प्लस में है क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर में, देखिए इससे जो है ये कट गया, ठीक, 2pq से 2pq कट गया, प्लस माइनस का है और यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी पी स्क्वायर है तो 2p स्क्वायर हो गया प्लस क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर 2 बार है तो 2q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर में 2 कॉमन ले लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करके लाना था, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ओके, करना था। यहाँ फिलहाल राइटिंग गलती हो गई मेरी। ठीक, ओके, ये हो गया। ठीक, तो इसको अभी यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको एक काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे हम जो अगला वाला वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन बहुत ही स्पीड से आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।